अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ आपके पास टूरिज़्म ट्रेड से वाबस्ता टूर ऑपरेटर्स की जो हमारी यहाँ 13 टूरिज़्म बॉडीज़ है, J&K की भी और नेशनल की चैप्टर की भी, तो यहाँ हम आपके पास आए हैं। थोड़ा सा मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे दूँगा। ये 13 जो है ये मुजस्मा हमारा, इसमें ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर, उसके प्रेसिडेंट अनवर मीर साहब है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, उसके प्रेसिडेंट फारूक कुट्टू साहब है। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म अलायंस, उसके चेयरमैन मंजूर अहमद पख्तून साहब है। J&K पिलग्रिम एंड लेजर टूर ऑपरेटर्स फोरम, उसके चेयरमैन शौकत अहमद पख्तून साहब है। टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड, उसके प्रेसिडेंट मोहम्मद अकरम सियाज साहब है। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, उसके प्रेसिडेंट रऊफ अहमद त्रम्बू साहब है। डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, उसके प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद रशीद साहब है। अर्बन ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, उसके प्रेसिडेंट जॉन मोहम्मद मुख्तार साहब है। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ कश्मीर, उसके प्रेसिडेंट जो है हिलाल अहमद वांगनू साहब है। उसके अलावा हमारे पास जो 3 सबसे बड़ी नेशनल बॉडीज़ है, जिसमें ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी नेशनल बॉडी है, उसका चेयरमैन जो है J&K चैप्टर का ज़ोहर अहमद कारी साहब हमारे साथ है। मैं खुद नासिर शाह इस फोरम का कन्वीनर भी हूँ और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का मैं J&K चैप्टर का चेयरमैन हूँ। उसके अलावा अतर यामीन साहब है जो चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमें इंटरनेशनल बॉडी एक है स्कॉल इंटरनेशनल क्लब, जिसका हेडक्वार्टर स्पेन में है। उसका चेयरमैन जो प्रेसिडेंट जो है कश्मीर का जनाब मोहम्मद इब्राहिम सियाज साहब हमारे पास यहाँ बैठे हैं। आज आपके पास हम इसलिए आए हैं कि आपकी वसात से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को एक आगाह करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट का सबसे बड़ा रोल है। जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म प्रमोशन जो होती है, जो बिज़नेस यहाँ कश्मीर में आता है, 70 से 80% टूरिज़्म टूर ऑपरेटर्स के थ्रू ही आता है। और ये गवर्नमेंट को एक सोच समझना है कि ये एक बहुत बड़ा शोबा है जिसमें हमारे साथ 2700 लोग जुड़े हुए हैं। और अगर हम फैमिलीज़ का टर्नओवर लेके चलेंगे, 26,000 लोग हमारे साथ फैमिलीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है। बदकिस्मती का आलम यह है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगता है टूरिज़्म मीन्स होटल्स, टूरिज़्म मीन्स हाउस बोट, टूरिज़्म मीन्स घोड़ावाला एंड शिकारा वाला। दे मस्ट अंडरस्टैंड फोर फ्रंट में टूर ऑपरेटर का सबसे बड़ा अहम रोल है और वो रोल हम पूरा बखूबी से पिछले 70 साल से, जब कश्मीर में टूरिज़्म का आगाज़ हुआ प्री 47, उस वक्त भी हमारे पास 4-5 बड़े टूर ऑपरेटर्स थे जिन्होंने, चूँकि उस टाइम इंटरनेट का दौर नहीं था, उस टाइम पे सोशल मीडिया का दौर नहीं था, उस टाइम पे टेलेक्स नहीं था, कुछ नहीं था, जबकि वो खत खिताबत के ज़रिए इंटरनेशनल टूरिज़्म को यहाँ कश्मीर लाते थे। एक बड़ा रोल 1947 से पहले टूर ऑपरेटरों ने अंजाम दिया है। और बदकिस्मती से अगर देखा जाएगा 1990 में हालात के बाद हमने कितनी जद्दोजहद की, कितने धक्के खाए, कितने मुश्किलात में हमारे टूर ऑपरेटर्स पड़े। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ बिज़नेस जो 2002 से स्टार्ट हो गया था, 2012 में, फिर 2010 में, 2012 में फिर अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हो गए थे। और फिर आपको पता है 2019 में, 2016 में भी एक एपिसोड हो गया, उसके वजह से भी हमें बहुत झटका लगा। 2019 में जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू की थी, तब से लेकर आज तक अनफॉर्चुनेटली कोविड ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया हमारे बिज़नेस को ख़त्म करने में। बिल्कुल हम डरे हुए हैं, एक पैसे का कोई बिज़नेस नहीं है। गवर्नमेंट ने आज तक हमारे बारे में एक ज़रा भी नहीं सोचा है और वही रीज़न है कि आज हम यहाँ आपके वसालत से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के अफसरान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बड़ा ही मेहरबानी हमारे सोसाइटी, जो टूरिज़्म ट्रेड की सोसाइटी है, खासतौर टूर ऑपरेटर्स की सोसाइटी है, जो यूनाइटेड टूरिज़्म फोरम के अंडर, एक अमलगम के अंडर हम एक बैनर के नीचे आए हुए हैं कि हमारी परेशानियां और प्रॉब्लम सुने। इसके आगे हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फारूक साहब और मंजूर साहब, ये बाकी बयान करेंगे कि हमारे डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farooq Kuttu. I am the President Travel Agents Association of Kashmir and I am the active constituent of United Tourism Forum. जैसे कि नासिर साहब ने सबको उसका ब्रीफ बता दिया। मैं आप सबका सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के ड्यूरिंग दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स यू आर हेयर टू लिसन टू अस। तो चूँकि नासिर साहब ब्रीफ दे चुके हैं वाई वी आर हेयर टुडे टू bring to the notice of the LG administration and the concerned authorities कि टूर ऑपरेटर का जो रोल है
टूरिज्म प्रमोशन के लिए अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड आवर रोल टिल नाउ। हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि टूर ऑपरेटर के रोल को आप समझ लीजिए। Why have we been ignored whereas we are the active component of the tourism industry? Tourism industry does not constitute of hotels only. Unfortunately, whenever we see any statements coming from the LG administration or the tourism department, they will mention the hotels or houseboats the maximum. Although we understand कि they are an important part, लेकिन tour operator जो है ना, they must understand कि हम लोग destination promoters होते हैं। हम जो कश्मीर एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, वी गो डोर टू डोर ऑल अक्रॉस कंट्री, वी गो अब्रॉड, और हम बताते हैं लोगों को कि आप यहाँ पे आ जाइए टू एंजॉय योर हॉलीडेज इन डस्ट। जिसका जो ये बेनिफिट है ना, इट गोज़ टू द होटल, इट गोज़ टू द हाउस बोट, इट गोज़ टू द पोनी वाला, इट गोज़ टू शिकारा वाला एंड एवरीबडी। तो वी एज डेस्टिनेशन प्रोमोटर्स हैव बीन इग्नोर्ड टिल नाउ। आपको पता है पिछले 30 साल में जो है कश्मीर में क्या हालात रहे। अनफॉर्चुनेटली टूरिज़्म जो है इंडस्ट्री, ये सबसे पहले हिट हो जाती है अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम होता है। अभी आपको पता है कोविड टाइम्स हैं, तो इस वजह से टूरिज़्म वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री टू हिट ऑल दीज 30 years. We had been trying to revive post 2009. Unfortunately, because of one problem or the other, there were political crisis here. इसके बाद यहाँ पे फ्लड्स आ गए, उसके बाद यहाँ पे कोविड आ गया, बहुत सारी आर्टिकल 37 एब्रोगेशन के बाद वी ऑल हैड सेड गुड बाय टू आवर ट्रेड। हम लोग बेसिकली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कभी रिवाइव होगा, जैसे आप सबको पता है कि यहाँ के हालात थे। सरप्राइजिंगली उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे टूरिस्ट्स को एवैक्यूएट किया था। चलो ठीक है, ये सबको पता है कि पहले यहाँ पे स्ट्राइक्स हुआ करती थी, कर्फ्यू वगैरह हुआ करता था, उस वजह से जो ना टूरिज्म इंडस्ट्री हिट होती थी। लेकिन इट वाज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यहाँ पे सब टूरिस्ट्स को एवैक्यूएट किया जाए। एंड सिंस इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कोई रिवाइवल, कोई बेल आउट पैकेज के लिए कोई अनाउंसमेंट किया तभी। We want to ask the government of India before we go to the court of law why we have as tour operators been ignored till now, noting that we are the destination promoters. अभी जो पिछले साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ पैकेज या बेल आउट जो पैकेज का अनाउंसमेंट हो गया, उसमें टूर ऑपरेटर का कहीं पे जिक्र नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं हुआ। एंड उस वक्त भी हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। आज यहाँ पे आने का इसलिए बड़ा मकसद था हमारा कि अभी रिसेंटली जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 300 करोड़ का जो रिलीफ 3 करोड़ जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हो गया, दो वी वेलकम इट टू सम एक्सटेंट बट इट वाज पीनट्स। एंड उसमें इन्होंने अगेन दे हैव इग्नोर्ड अस एज टूर ऑपरेटर्स। हम लोग आप वही लोग हैं जो सरकार की वाहवाही कर रहे थे फरवरी। Can I finish and after that you will start asking questions? Right. Okay. So to cut it short, what we want to bring to the notice of the LG administration and the government of India, हमारी कुछ डिमांड्स हैं। We are not asking for a relief package. We don't want them to ask कि हमें 2000 जिस तरह वो लोग अनफॉर्चुनेटली विच इज़ क्वाइट शेमफुल, जो शिकारा वालों को या हाउस बोट वालों को 1000 रुपये देते हैं, तो ये उनके लिए इट्स वेरी शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस। अगर उनको रिलीफ पैकेज देना ही है, हाउस बोट वाला जो है ना, दे आर द डेस्टिनेशन, दे आर द मेन व्हाट डू यू कॉल इट कंपोनेंट ऑफ आवर इंडस्ट्री। उन बेचारों को जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होते, करोड़ों की प्रॉपर्टी होते, और जो कश्मीर एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है, उसको 1000 रुपये जब आप देते हैं तो आई बिलीव इट्स क्वाइट शेमफुल। तो हमारी जो डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि हमें एक बेल आउट पैकेज दिया जाए, सो दैट वील बी एबल टू रिवाइव। कि हालात ऐसे नहीं रहेंगे, कोविड टाइम्स, these times are not going to last. This too shall pass. We are expecting tourism to open very soon, although we keep getting enquiries, क्योंकि अब जो कोविड नंबर्स हैं धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो वी कीप गेटिंग एनक्वायरीज। मेरे ख्याल से जुलाई से यहाँ पे टूरिज्म और एक बार शुरू हो जाना चाहिए। उसके लिए टूर ऑपरेटर को जो है एक बेल आउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी आर इन क्राइसिस। कुछ लोग हमें ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, ठीक है। बेल आउट इज़ अवर डिमांड। और उसके बाद
इंटरेस्ट सबवेंशन जो हमारे पास जो लोन से जो हम लोग ने लिए हुए हैं टूर ऑपरेटर्स ने, जो इंटरेस्ट उनको जो है देना पड़ता है उसको वेव ऑफ किया जाए, और सॉफ्ट लोन्स जो हैं हम लोग की डिमांड है, दैट इज़ द ओनली वे वी कैन रिवाइव आवर इंडस्ट्री। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जीएसटी जो है ना एक टूरिज्म प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा बनाता है। एज गुड सिटीजन वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू पे टैक्सेस, बट एट द सेम टाइम वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and government of Jammu and Kashmir as a special case, because it's not only because of the COVID lockdown, we had to face the double whammy of the twin lockdowns post August 5, 2019, because of which we are in crisis. We demand the government of India as well as the government of Jammu and Kashmir to waive off GST at least for next 2 years. Thank you so much.